जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए एंड यूपीएससी सीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के अंदर कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। एंड यहां पर मेन चीज फोटो अपलोड करने की नहीं बल्कि आपको फोटो कैसे बनाना है, जिसपे कि आपको आपका नाम और जो आपकी फोटोग्राफ डेट है वो लिखनी है। अब आप ये जो फॉर्म है चाहे मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे आप आपका फोटो बनाएंगे दिए गए पिक्सल के अंदर, और साथ ही साथ उसके ऊपर कैसे आपको आपका नाम और फोटोग्राफ डेट लिखना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस, तो फिर आप खुद से अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने जो फोटो है उसको बना सकते हैं और यहां पर सक्सेसफुली अपलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज मैंने आपको लिंक दिया है। मैं आपको बता दूं कि चाहे आप सीडीएस का फॉर्म भरे या फिर एनडीए का या फिर यूपीएससी का कोई भी फॉर्म जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा जा रहा है, तो सभी में यहां पर इसी तरीके से आपको फोटो को बनाना है। तो अभी मैं आपको जो लिंक दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर सबसे पहले इमेज रिसाइज वेबसाइट लिंक ओपन करना है। फिर से बता दूं, आपको यहां पर सबसे पहले इमेज रिसाइज वेबसाइट लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको गाइज यहां पर सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो आपने लिया है अभी अपना, चाहे वो आपने अभी क्लिक किया हो या फिर आपके पास पहले से अवेलेबल हो, वो फोटो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहां पर ये फाइल सिलेक्ट करता हूं फोटो की और इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये ओपन करने के बाद में आप यहां पर इसमें ये जो लॉक का आइकन है इसको अनलॉक कर देंगे और फिर आपकी जो वाइड है वो आपको कितनी रखनी है, तो ये आपको रखनी है 550 और जो इसकी हाइट है वो आपको रखनी है 450। तो इस तरह से आपको इसको करना है और इसमें जो परसेंट है, परसेंट में आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पर मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया तो जो मैंने वाइड और हाइट रखी थी वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब आपको इसको फिर से यहाँ पर 550 और नीचे हाइट में 450 रख लेना है। और ये रखने के बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो फॉर्मेट है वो जेपीजी का ही रहने देंगे और बैकग्राउंड आपको यहाँ पर व्हाइट ही रहने देना है। अब मैं यहाँ पर रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर अब मैं यहाँ पर डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो मेरी फाइल इस तरह से डाउनलोड हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है वो आप यहां पर जान लीजिए। ये तो आपका फोटो हो गया। अब आपको जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से आपको फोटो एडिट वेबसाइट लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको चूज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और जो फाइल आपने यहां पर इसमें अभी बनाई है वो आपको अभी अपलोड नहीं करनी है, बल्कि आपको यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से डाउनलोड यूपीएससी एनडीए फर्स्ट या फिर अगर आप सीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, आपको यहां पर ये फोटो फॉर्मेट क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट आएगा। आपको इसको यहां पर सेव कर लेना है। अगर आप मोबाइल से ओपन किए हैं तो आपको इसको यहां पर लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आपके पास ये फॉर्मेट आ जाए तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया है ये आप इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहां पर ये जो आपका अभी फॉर्मेट आपने लिया है वो आ जाएगा। अब इसको आने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, आप इसमें एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओवरले इमेज, आप देख लीजिए बेसिक के बाद एडवांस है, फिर यहाँ पर ओवरले इमेज है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपने फोटो बनाया है जो कि मैंने अब आपको बताया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आपका जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आपको इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आप एडजस्ट करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर कुछ जगह मिलेगी, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बेसिक के ऊपर क्लिक करना है और फिर ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसमें लिखना है। तो यहाँ पर बोला है नेम और नेम के बाद में वो नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी फोटोग्राफ डेट। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर जो आपका नेम है वो इस तरह से लिखेंगे और जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे
इसमें फ़ोटो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पहले। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर अपना नाम और फोटोग्राफ डेट लिखने के बाद में जो आज की डेट है वो यहाँ पर लिख दी है। और अभी आप यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहे तो जैसे कि यहाँ पर येलो आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक के ऊपर टिक क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इस तरह से नीचे की तरफ एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया है और फिर मैंने डेट भी लिख दी है। एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसे बोला है नेम और नीचे फोटोग्राफ डेट के बाद में आपका डेट, मंथ और आपका ईयर। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। ये आपका बन गया। अब आप यहाँ पर इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब आप यहाँ पर सेव के आइकन पर आएंगे और सेव के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए ये बन चुकी है। अब मैं आपको एक बार इसका जो डायमेंशन है वो भी दिखाता हूँ कि कितना बना है, यानी कि पिक्सल। तो मैं यहाँ पर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पिक्सल है डायमेंशन है वो 550 × 550 ही है। और मैं यहाँ पर एक बार इसको एडिट पर जा करके आपको खुद से ही दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, उसके बाद में यहाँ पर मैं इसके पिक्सल्स पर आया तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 550 × 550 है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा रहा तो आपको फाइल अपलोड नहीं होगी। अब ये फोटो बेसिकली बन चुका है और ये अपलोड होने के लिए रेडी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पहले से फाइल अपलोड है, पर मैं फिर से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो मैंने अभी नई फाइल बनाई है इस फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इसके ऊपर टिक करता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये फोटो अपलोड हो चुका है, कोई भी एरर मेरे सामने नहीं आया है। फोटोग्राफ इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड और सही से दिखाई भी दे रहा है और नाम फोटोग्राफ डेट भी आपकी यहाँ पर आ रही है। मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पर अभी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है। मैं इसको सही से कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए चीज़ करके दिखाई है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर टिक करता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब बात आती है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर आपको कैसा रखना है, सिग्नेचर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सिग्नेचर का जो पिक्सल है वो 350 × 350 रहना चाहिए कम से कम, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 550 × 550 रहना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब गाइज अगर आप सिग्नेचर कहीं और से नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो यही वाली वेबसाइट जहाँ से आपने इमेज का बनाया है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये सिलेक्ट इमेज कीजिएगा, जो आपने सिग्नेचर लिया है उसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। यानी कि अगर आपके सिग्नेचर के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो पार्ट आपको क्रॉप कर लेना है, सिर्फ जितने में सिग्नेचर है उतना ही रखना है। क्योंकि अगर आप क्रॉप नहीं करते एक्स्ट्रा पार्ट तो फिर आपका सिग्नेचर ब्लर हो जाता है जब आप उसको रिसाइज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं सिग्नेचर ले रहा हूं, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो आपको उसका पिक्सल रखना है वो कितना रखना है वो आप देख लीजिए, 350 × 350। तो आप यहाँ पर आएंगे, पिक्सल रहने देंगे, इसमें आपको वाइड भी 350 रखनी है और नीचे जो हाइट है वो भी 350 रखनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब इसका जो साइज है वो 9.21 KB हो गया, यानी कि साइज कम हो गया। पर आपको वेबसाइट के ऊपर बोला है कि आपका सिग्नेचर का साइज 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप 350 × 350 में साइज कम देख रहे हैं तो फिर गाइज आप यहाँ पर इसको 350 से 550 कर लेना है। मैं चलिए 550 करता हूँ, फिर हाइट 550 कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसका साइज 16.51 हुआ है 51, पर फिर भी ये 20 KB से कम है। अब आप कैसे इसका साइज बढ़ाएंगे वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही आपको इसमें एक लिंक मिलेगा, इमेज रिसाइज वेबसाइट लिंक। और इसमें शायद यहाँ पर वो लिंक मैंने ऐड नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और इसमें लिखना है इमेज साइज इंक्रीज इमेज। मैं एक बार इसमें सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ लाइव ही। इंक्रीज, मैं यहाँ पर इंक्रीज वाला सर्च करता हूँ, इमेज साइज इंक्रीज ये, और पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये ओपन करने के बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो भी मैंने इमेज डाउनलोड किया है सिग्नेचर का, ये वाला जिसका साइज कम रह गया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि 27 KB आया तो 27 KB 20 KB से प्लस ही रखना है, तो मैंने 27 KB रहने दिया और मैं इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो इमेज का साइज है वो यहाँ पर अब बढ़ जाएगा और आपका जो फोटो की क्वालिटी है वो भी ब्लर नहीं होगी। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर आता हूँ। अगर मैं आपको पहले वाला फोटो अपलोड करके दिखाऊँ जिसका साइज कम हुआ था, जैसे कि ये वाला फोटो था, कौन सा, ये जिसका साइज 9.20 है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पर एरर आ रहा है कि साइज 20 KB से कम है, यानी कि वो अपलोड नहीं होगा।
अब मैं दोबारा चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और जो मैंने अभी साइज बढ़ाया है ये मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ, उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी फाइल है सिग्नेचर की वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, यानी कि कोई एरर नहीं आया। तो आपने देखा कि फोटो भी सही से अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी सही से अपलोड हो गया, कोई भी इशू मेरे सामने नहीं आया और मैंने आपको रियल जानकारी दिखाई है। अब चाहे इस सिग्नेचर को आप मोबाइल से बना रहे हो, वेबसाइट का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है, चाहे कंप्यूटर से, दोनों में काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर इसके बावजूद आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वैसे बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर जानकारी को सही से समझेंगे, सही से सुनेंगे और देखेंगे कि कहां पर मैंने क्या बताया है, कहां से क्या लिंक ओपन करना है, अच्छे से दिमाग लगा करके, तो आप अब खुद से इसको बना पाएंगे और कोई इशू भी नहीं आएगा। सो यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।